हाँ जी, इस हफ्ते की बड़ी खबरें आपको जल्दी से बताते हैं। इस हफ्ते की hyundai ने अपनी वेन्यू की नाइट एडिशन लॉन्च कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी गाड़ी काले रंग में और डार्क रंग में आती है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो प्राइसिंग मिलती है 9,70,000 से लेके 14,75,000 तक। साथ ही साथ ये HX5, HX6T और HX8 और HX10 जो ट्रिम्स आते हैं उसके ऊपर बनी है। प्राइस इंक्रीमेंट की बात करें अगर रेगुलर वर्जन पे तो 15 से 25,000 का प्राइस इंक्रीमेंट है। इस गाड़ी में आपको बाहर से मिलता है ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, ब्लैक आउट hyundai के लोगो और साथ ही साथ ब्लैक स्किड प्लेट मिल जाती है फ्रंट बम्पर पे। अगर हम बाहर की बात करें और डिज़ाइन की तो 16 इंच के पहिए आते हैं जो कि ब्लैक है और कैलिबर इनका रेड कलर कर दिया गया है जो बहुत स्टाइलिश और बहुत ही कूल लगता है। उसके अलावा आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के रूफ रेल्स और ORVMs भी जो है वो भी ब्लैक एंड आउट इफेक्ट के साथ दे रखे हैं। और साथ ही साथ अगर पीछे की बात करें तो ब्लैक रेयर बम्पर मिल जाता है और नाइट एम्ब्लम मिल जाता है टेल गेट के ऊपर, जहाँ पे आमतौर पे टर्बो या डीजल लिखा होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा नाइट एम्ब्लम। उसके अलावा अगर इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक कैबिन है, ब्रास कलर के अंदर एडेड कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स हैं और ब्रासी कलर के अंदर स्ट्रिप भी है कैलिवर के ऊपर। और ये सब चेंजेस बनाते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश, थोड़ा सा ज़्यादा देखने में स्पोर्टी। और लेदर सीट्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ब्रास कलर का गेंद स्टिचिंग है सीट्स के ऊपर और वेन्यू की बैजिंग है। पावर स्विच की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, 83 bhp के साथ 120 bhp का 1 लीटर टर्बो इंजन आता है DCT ट्रांसमिशन के साथ और साथ ही 116 bhp का 1.5 डीजल आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक्स में इस पर्टिकुलर वर्जन में। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है वो भी Hyundai की तरफ से है, लेकिन Hyundai ग्लोबल की तरफ से। Hyundai ने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी आयोनिक 3 को अनवील कर दिया है। ये जो गाड़ी है इसकी जो रेंज है वो 496 किलोमीटर की रहने वाली है और ये जो गाड़ी है देखने में बाहर से बहुत ही स्टाइलिश लगती है। स्लोपिंग रूफ लाइन है और एक स्पोर्टी और एलिगेंट डिज़ाइन है। इसके अंदर Hyundai ने अपना नया 400V इलेक्ट्रिक ग्लोबलर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म यूज़ किया है और साथ ही साथ जो इसकी स्टैंडर्ड रेंज रहने वाली है वो रहने वाली 344 किलोमीटर्स की और जो एक्सटेंडेड रेंज है, जो लॉन्ग रेंज वाली वर्जन है वो आएगी 496 किलोमीटर्स की। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टाइलिंग की तो एक क्रॉस ओवर स्टाइलिंग के साथ गाड़ी आती है और इसके अंदर आपको 19 इंच के पहिए मिलेंगे विथ एरोडायनामिक एफिशिएंसी। साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटो बेस्ड प्लियोस कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो इस गाड़ी में आपको 42 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज के आपको ऑप्शन देते हैं और बहुत सारे चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। व्हीकल टू लोड का फंक्शन मिल जाएगा जिसका मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी से भी दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और जो इसका बेस वर्जन है वो आएगा 135 bhp के साथ और जो ऊपर वाला वर्जन है एन लाइन वो आएगा 147 bhp के साथ। गाड़ी की क्लेम टॉप स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर और 0 to 100 जो क्लेम है वो है अंडर 9 सेकेंड्स फॉर द स्टैंडर्ड वर्जन। आपको कैसे लगी गाड़ी आप हमें बताएं, आपको इसके लुक्स कैसे लगे, स्लोपिंग रूफ लाइन कैसे लगी और क्रॉस ओवर स्टाइलिंग कैसे लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्या Hyundai को ये गाड़ी भारतीय बाजार में लानी चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं। इंटीरियर्स को एक बार आप देखेंगे तो आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। 14.6 इंचेस का जो इसका इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है वो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बोस का साउंड सिस्टम आने वाला है इस गाड़ी के अंदर और बहुत सारे फीचर्स जैसे कि Hyundai की डिजिटल की एज वेल एज Hyundai's own Smart Sense and advanced ADAS safety systems will be on offer with this car. I think Hyundai should bring this car to India sooner rather than later. अगली जो खबर आ रही है वो है निसान की तरफ से। इसने अपनी ग्रेवाइट और मैग्नाइट को अब लीजिंग कंपनी एविस इंडिया के साथ ऑप्शन में टाई अप कर दिया है। शॉफर ड्रिवन कार रेंटल कंपनी एविस आप जानते ही होंगे और अब आप इनकी गाड़ियों को लीज पर ले सकते हैं। ये 60 मंथ्स तक और 50,000 किलोमीटर तक आप लीज पर गाड़ियों को ले सकते हैं और एविस इंडिया जो है वो सारी चीज़ें लीज की हैंडल करेगा जैसे कि इंश्योरेंस, कार की मेंटेनेंस वगैरह वगैरह जो कि आम चीज़ होती हैं। अब रेंटल स्टार्ट होता है ग्रेवाइट और मैग्नाइट का 9,399 रुपये से एवरी मंथ। जी हाँ, हर मंथ का ये आपको देना पड़ेगा इनको। इसमें ऑफकोर्स टैक्सेस वगैरह भी एडिशनली ऐड हो जाएंगे और साथ ही साथ आप ये भी टेंशन फ्री ले सकते हैं कि आपको ना गाड़ी लेनी पड़ेगी, ना रजिस्ट्रेशन का खर्चा करना पड़ेगा, ना मेंटेनेंस का, ना ही इंश्योरेंस का और ना ही सर्विसिंग का। तो सब चीज़ों का ख्याल और खर्चा आपको एविस करके देगा। बस आपको गाड़ी अपने पास रखनी है और फिल भरवा के उसे रोज़ चलाना है। क्या और कार कंपनीज को भी ऐसे लीज प्लान लॉन्च करने चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है रेनो की तरफ से, वो ये है
कि रेनो ने 5 स्टार बी एन कैप सेफ्टी रेटिंग को लिया है अपनी डस्टर के लिए। जी हाँ, डस्टर जो है वो 5 स्टार बी एन कैप अब सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। और ये जो गाड़ी टेस्ट करी गई थी ये एवोल्यूशन, टेक्नो और आइकॉनिक वर्जन्स किए गए थे 1.3 टर्बो इंजन के। और ये जो रेटिंग्स हैं ये वैलिड हैं अक्रॉस द ट्रिम्स। और साथ ही साथ इसका जो स्कोर आया वो बहुत अच्छा आया एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए। 30.4 का स्कोर आया 32 में से। और साइड इम्पैक्ट का भी प्रोटेक्शन स्कोर अच्छा आया इस गाड़ी में। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का स्कोर भी अच्छा है, 45 का है 49 में से। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में 8 में से 8 पॉइंट मिले इसको। साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट मिले और डायनामिक स्कोर 24 में से 24 का आया। ओवरऑल दिस इज गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर बाइंग द न्यू डस्टर एंड दैट इज समथिंग विच लॉट ऑफ कस्टमर्स विल अप्रिशिएट। अब इस सेगमेंट में काफ़ी गाड़ियाँ होंगी जिनका 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग है। मारुति सुजुकी विक्टोरियस आती है, साथ ही साथ होंडा की एलिवेट आती है, साथ ही साथ टाटा की सिएरा और किया की सेल्टोस भी आती है। लेकिन अभी भी hyundai क्रेटा जो कि किंग है सेगमेंट की, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का ऑप्शन नहीं आता है। एनीवेज गाइस, ये थी इस हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें और हमसे जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।